चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब नहीं देखा ज़रूर जाके देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। गाज़ीपुर से रुकने पार्लियामेंट और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को आज बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पर आज समाअत होने वाली थी, मगर टेक्निकी वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी। अब उनकी दरख्वास्त पर समाअत 13 मई को सुबह 10 बजे होगी। हाई कोर्ट से राहत ना मिलने की वजह से अब अफजाल अंसारी के लिए इलेक्शन लड़ने की राह मुश्किल होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST एक्ट की दफात के तहत जारी करदा नोटिस और गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब की। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वह कानून की तशरीह कर सकती है और शहरियों को आज़ादी से महरूम करने वाले किसी भी जुल्म से बचाने के लिए मुनासिब रहनुमा खतूत जारी कर सकती है। दिल्ली आबकारी घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज समाअत हुई, जिसमें केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने कई दलीलें पेश की। इस दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने सिंघवी से सवाल किया कि दिल्ली में इंतखाब कब है। जवाब में सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 25 को वोटिंग है, उसके लिए 23 में कोई इंतखाबी तशहीर ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस खन्ना ने दूसरा सवाल किया कि इंतखाब की तारीख का ऐलान कब हुआ था। उसके जवाब में सिंघवी ने बताया कि लोकसभा इंतखाब का ऐलान 16 मार्च को हुआ था। केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपने सभी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी देते हुए उन्हें तोहफा पेश करने का ऐलान किया। इंडिगो ने अपने मुलाजिमीन को ईमेल भेजा है जिसमें बताया गया है कि उन्हें 1.5 माह की तनख्वाह एक मुश्त बोनस के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही कंपनी ने एक जज्बाती पैगाम भी लोगों के नाम भेजा है। लोकसभा इंतखाबात की तीसरे मरहले की वोटिंग से कल मध्य प्रदेश में सियासी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम में जहां ज़बरदस्त शिद्दत देखी जा रही है, तो वहीं लीडरान की पार्टी तब्दील करने का भी सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन पहले मोरेना शिवपुर के कांग्रेस लीडर रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे, मगर गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने बीजेपी को इससे बड़ा झटका दे दिया। एक माह कबल बीजेपी में शामिल होने वाले कदावर कबायली लीडर मुकेश मल्होत्रा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर SEBI ने वजह बताओ नोटिस जारी किया है। भेजे गए नोटिस में कंपनियों से शेयर बाजार में लिस्टिंग से मुतालिक उसूलों की खिलाफवर्जी को लेकर सवाल किया गया है। नोटिस के मुताबिक इन 6 कंपनियों ने रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन के उसूलों में खिलाफवर्जी को लेकर कुछ कंपनियों को नोटिस भेजा। रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन आमतौर पर ऐसी कंपनियों के दरमियान होते हैं जिनके बीच पहले से कारोबारी रिश्ते होते हैं या उनकी बिजनेस कमिटमेंट यकसा होती हैं। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कारगुजार चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने ED की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चैलेंज देने वाली उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इस दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज रखा था। अदालत आलिया ने 67 दिन के बाद जुमा को अपना यह फैसला सुनाया है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारा। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से होगा। शर्मा ने अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने पर अपना पहला रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। मध्य प्रदेश के चुमुल इलाके के भेंड जिले के सरपंचों ने मुत्तहिद होकर जिला पंचायत के CEO के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए लोकसभा इंतखाबात के बायकाट का ऐलान किया है। तकरीबन 400 सरपंच इटावा रोड पर वाक़ई प्राइवेट मैरिज गार्डन में जमा हुए और लोकसभा इंतखाबात के बायकाट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की सीनियर लीडर शशि थरूर ने कहा कि जनता दल के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना के हक में मुहिम चलाने के बाद बीजेपी के लिए वजाहत देना मुश्किल हो जाएगा और इस सेक्स स्कैंडल की बाज़गश न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे लोकसभा में भी होगी। इंतखाबात के बाकी मराहिल पूरे मुल्क में सुनाए जाएंगे। खातून पहलवान साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को लोकसभा इंतखाबात में टिकट दिए जाने पर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेटियां हार गई, ब्रिजभूषण सिंह जीत गया। मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह के अभी तक गिरफ्तार न किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। फिलिपाइन के इलाके लेटे में 5.7 की शिद्दत से जलजले के झटके महसूस किए जाने की खबरें हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी कैंपों में फिलिस्तीनियों के हक में मुजाहिरों के दौरान 2 हफ्तों में कम से कम 2000 अफराद को हिरासत में ले जाने की खबरें हैं।
अमेरिका के मोतबर तरीन तालीमी इदारों समेत 20 यूनिवर्सिटियों में 18 अप्रैल से फिलिस्तीन के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं और गजा के शहर पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया जा। मुजाहरों के दौरान मुतादिद तदरीसी एहलकारों प्रोफेसरों समेत कम अज़ कम 2000 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुल्क भर की यूनिवर्सिटी कैंपसों में गजा के साथ इजहार ताउन के लिए लगाए गए कैंप यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दबाव और पुलिस की तख्त के साथ उखाड़े जा रहे हैं। अमेरिका वज़ारत ख़ारिजा के शोबे असलहा कंट्रोल इस्तेकाम के नायब मुशीर पॉल डे ने कहा कि हम जौहरी असले के इस्तेमाल का फैसला हरगिज़ मसनूई ज़हानत पर नहीं छोड़ेंगे। नाइजीरिया में मुसल्लह हमले में 10 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से ये नोगो के इलाके में वो में हमला किया गया था। इधर फिलिस्तीन तहरीक मुजाहमत हमास ने कहा कि तुर्किया का बैनुल-अक़वामी दीवान अदालत में इसराइल के खिलाफ ज़ेर समाअत नस्लकुशी मुकदमे में शामिल होने का फैसला फिलिस्तीनी अवाम के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। हमास की सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल ने वाज़ेह किया कि गजा की पट्टी में जंगबंदी के मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए एक वफ़द मिस्र जाएगा। हमास की तरफ से जारी करदा तहरीर बयान के मुताबिक इस्माइल हनिया ने मिस्री इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामिल के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में गजा पर इसराइल के हमलों के खात्मे के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर तबादिले ख्याल किया है। दावा किया गया कि इसराइल ने शाम के दारुल देश में मेज़े एयरपोर्ट के करीब मिलिट्री पॉइंट पर फ़िज़ाई हमला किया है। शामी इंतजामिया के करीबी सोशल मीडिया ने दावा किया कि इसराइली जंगी तैयारों ने मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:50 पर मेज़े हवाई अड्डे के करीब मिलिट्री पॉइंट पर हमला किया। इसराइल शामी इंतजामिया के हमले के हवाले से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।